परेशानी की बात सब करते हैं, लेकिन समाधान की बात कोई नहीं करता, उसके असली जड़ की बात कोई नहीं करता। सोचा आपने कभी कभी, शादी के 15 साल हो गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब डाइवोर्स की बात हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है। कोई क्या कहे, लड़का खराब है, कोई लड़की खराब है, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं ब्लेम करेंगे, लेकिन असली कारण किसी के पास नहीं पता। और 15 साल फिर कैसे चल गया अगर दोनों में प्रॉब्लम था तो? बातों को बारीकी से समझना है। मैं आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, मैं आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे फैमिली में रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, या वो कौन सा कारण होता है जिसके बाद अचानक से रिश्ते खराब होने लगते हैं, डाइवोर्स की बात होनी शुरू हो जाती है, या फिर क्या वो कारण है जिसमें शादी में डिले होनी शुरू हो जाती है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, एक बात मैंने देखा लाइफ में, बहुत सारे लोग आते हैं जिसकी वैवाहिक जीवन बढ़िया, उसका घर स्वर्ग है, और जिसका वैवाहिक जीवन खराब है उसका घर नर्क है, चाहे पैसा कितना कमाता हो। ये फैक्ट है। तो उस नर्क को स्वर्ग कैसे बनाना है, आज मैं उस समाधान पे बात करूंगा। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देखते रहिए। और एक बात और, अगर किसी के घर में डाइवोर्स की बात चल रही है, 100 में से 70% केसेज में जो मैं बताने जा रहा हूं मैच करेगा। जब बीमारी पकड़ में आ गया तो सोल्यूशन कितना आसान होता है, सोचिए जरा। सबसे पहले हमें समझना है कि जल्दी शादी होना, कि जल्दी शादी कैसे हो, यानी कि एक एज गुजरता जा रहा है तो कैसे विवाह आसानी से और सही समय पे हो जाए, या अगर डिले भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिले क्यों हो रहा है। हमारा जीवन को चलाने वाला हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और वही हमारे जीवन को अच्छे तरीके से रन करता है, अच्छे तरीके से चलाता है। हम घर में जिस डायरेक्शन में सोते हैं वैसा ही प्रभाव आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये ईशान कोण है, इसको कहते हैं मंदिर का स्थान, नॉर्थ ईस्ट। अब किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बना है और वहां पे लड़की सो रही हो जिनकी विवाह की एज हो गई और वो 5-6 साल से सो रही हैं, पता क्या होगा? यहां पे सोने से ये जगह गुरु बृहस्पति का है, ये जगह अध्यात्म का है, मेडिटेशन का है, शिव तत्व का है, ये है थर्ड आई, शिव नेत्र का है, पॉजिटिव जोन है, आध्यात्मिक जोन है। हम लोग कहते हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में सतोगुण की जगह है। इस डायरेक्शन में रेगुलर सोने से व्यक्ति के मन में सतोभाव जागृत हो जाते हैं, और सतोभाव में विवाह की इच्छा खत्म होनी शुरू हो जाती है। कंप्लेन आते हैं कई बार कि उनकी बिटिया जो है शादी नहीं करना चाहती, या किसी की शादी के लड़का ढूंढे जा रहे, किसी न किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है। रीजन है नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और क्या हो सकता है? दूसरा सबसे मेजर पॉइंट होता है साउथ वेस्ट यानी पितृदोष। अगर किसी के साउथ वेस्ट में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक बना है, देखा है कई घर में 4-4 भाई बहन है, चारों की शादी नहीं हुई। रीजन पितृदोष, साउथ वेस्ट का खराब होना। ये साउथ वेस्ट का टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या गंदगी जो है ये रिश्तों को खराब करता है, क्योंकि ये लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, सोशल होते नहीं, किसी से मिलना जुलना होता ही नहीं, अपने में ही 4 फैमिली सिकुड़ के रह जाते हैं, और वो भी चारों में आपस में कनेक्शन नहीं होता, वो एक कमरे में बंद रहे होते हैं। ऐसे में विवाह कहाँ से होगी, संभव ही नहीं है। ये दोनों जो 180 डिग्री पे हैं, ये विवाह को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक जगह पे सोना और दूसरे जगह पे गंदगी हो जाना, यानी पितृदोष होना। तो ये तो था विवाह ना होने के रीजन। लेकिन क्या तरीका है जिसकी वजह से मैरिज इजीली हो जाए? सबसे अच्छा तरीका है नॉर्थ वेस्ट। एक ऐसी डायरेक्शन है जिसको वायव्य कोण कहा जाता है। अमेजिंग डायरेक्शन है। अगर आपकी बिटिया या नॉर्थ ईस्ट में सो रही है, कोई लड़की है नॉर्थ ईस्ट में सो रही है, विवाह में बाधा है, तो नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम डाल दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में सोने की वजह से अगर विवाह में बाधा है तो नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम डाल दीजिए। आप देखेंगे काम हो गया, विवाह के रिश्ते भी आ जाएंगे और अच्छे से मैरिज भी हो जाएगी। और दूसरा, साउथ वेस्ट को क्लीन रखिए, पॉजिटिव रखिए, जिससे कि सही रिश्ता का आना बड़ा जरूरी है। राहु कई बार रिश्तों को खराब कर देता है, इसलिए सही रिश्ता यहाँ से आ जाएगा और ये विवाह का कारण बनेगा, मैरिज हो जाएगी। कितना आसान तरीका है, लेकिन इसको नहीं नॉलेज है, नॉलेज नहीं है, इसका ज्ञान के अभाव में चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जल्दी शादी यानी कि एज हो गई है, विवाह में डिले हो रहा है, तो ये तरीका अपनाना है जो मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट है कि रिश्तों में मजबूती कैसे हो। विवाह तो हो गई, कई बार केस आते हैं, सर विवाह हुआ था
जैसे लड़की गई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई डे वन से। कई बार 15 साल रिश्ते अच्छे चल गए, फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। एक केस आया 25 साल, शादी के 25 साल के बाद इस एज में जाके जहां बच्चे 20-20 साल के हैं, कह रहे हैं कि आप मुझे साथ नहीं रहना, मुझे तो डिवोर्स चाहिए। मैंने बोला शुरुआत कैसा था? बोला अच्छा था। बोला 25 साल सब अच्छा था, ये 5 साल से जब से घर बदले हैं ना, सारा पंगा यहीं से शुरू हुआ। बोला क्या हुआ? बोला घर में गेस्ट आना जाना बंद हो गया, आपस में झगड़ते रहते हैं, रिश्ते खराब हो गए हैं, मुझे नहीं रहना इनके साथ, इनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कहने का मतलब है चाहे प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग का हो या आपस में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है, जो भी कहिए, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है साउथ वेस्ट का राहु। हमारे घर में एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट जिसका मालिक है राहु, और इसको पितृ का स्थान कहा गया है। अगर कोई ऐसा घर हो, मैंने इसके लिए टेस्ट लिया था, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप भी चाहे तो सीख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लॉयर हैं, तो मैंने उनको टास्क दिया कि आपके पास जितने भी डाइवोर्स के केस आते हैं ना, आप पहला सवाल उनसे पूछिएगा कि आपके घर के साउथ वेस्ट में क्या बना है। पता है 90% जिनके डाइवोर्स हो रहे थे और वजह तक नहीं पता था, उनके घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट थे या डोर था। साउथ वेस्ट का वास्तु दोष था, पितृ दोष था। बोले जब इस घर में गए ना प्रॉब्लम तभी शुरू हुई। इस घर से पहले प्रॉब्लम नहीं थी, मिठास थे, मधुरता था, घर में लोग आते जाते थे, लेकिन ये साउथ वेस्ट का खराब होना प्रॉब्लम क्रिएट किया। रीजन है साउथ वेस्ट क्यों खराब हुआ और क्यों इस घर में आने के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गए और डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि राहु साउथ वेस्ट में बने हुए टॉयलेट और गंदगी और यहाँ के दरवाजे की वजह से राहु का प्रभाव 100 टाइम मल्टीप्लाई होता है, यानी पूरे घर में रोटेट कर रहा होता है राहु। और जहां पर राहु की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो, बड़ी सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बात में झगड़े होने हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होना ही होना है, कम्युनिकेशन गैप होने ही होने हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होने लगेगा, सीपेज आने लगेगा, डिस्टर्बेंस आने लगेगा। और ऐसे माहौल में रिश्ते कैसे टिकेंगे और कब तक टिकेंगे, बात कोर्ट तक और डाइवोर्स तक पहुंचती है। वास्तु ठीक करने के बाद यही लोग कहते हैं कि 1 महीने में लाइफ चेंज हो गई। ये होता है वास्तु का प्रभाव। तो रिश्ते को मजबूत बनाना है तो साउथ वेस्ट को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जोन ही रिलेशनशिप का है। दूसरा होता है साउथ ईस्ट में बेडरूम बना लेते हैं। अब एक चीज बताइए, आप बेडरूम बना लिया साउथ अग्निकोण में, अग्निकोण का मतलब समझ रहे हैं, अग्नि की ऊर्जा है, ताकत है, कॉन्फिडेंस है, विल पावर है। अब पति पत्नी दोनों सोने लगे, क्योंकि अग्नि के स्थान पे सो रहे, मतलब एक तरीके से दोनों के हाथ में तलवार दे दिया। अब हर बार झगड़ा करेंगे, रिलेशंस खराब होगा, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, आर्ग्यूमेंट होने शुरू हो जाएंगे, और अक्सर तब होगा जब वे बेडरूम में पहुंचेंगे, अक्सर होगा। और ऐसे लोग जिनके साउथ ईस्ट में कमरे होते हैं, कुंडली उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम के केस में वो लोग जो सो रहे होते हैं, मंगल 12वें घर में बैठा होता है। जो एस्ट्रोलॉजी कहता है वही वास्तु कहता है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बना है तो कुंडली में पंचम और अष्टम में राहु बैठा होगा। ये दोनों अलग नहीं है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और इस साइंस को समझना पड़ेगा। पिछले 12 सालों से 13 सालों से मैं यही समझा रहा हूं कि भाई साहब, कुंडली और वास्तु अलग नहीं है, दोनों को जोड़ो। जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक आप ना अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन पाओगे और ना ही किसी का समाधान कर पाओगे। बहुत सारे ज्योतिषी आते हैं, नॉलेज ही नहीं है वास्तु का, कैलकुलेशन देख रहे हैं, हाँ आपकी कुंडली में ना जी राहु खराब है सर, राहु खराब है इसलिए बड़ा कष्ट है। राहु का डंडा लेके घूम रहा है पीछे पीछे, कहाँ राहु दिखता है? शरीर के आसपास दिखता है क्या? फिर कैसे इंपैक्ट कर रहा है? रीजन है, जब भी राहु खराब होगा, राहु की दशा होगा, अगर वो आदमी अपने जीवन में परेशान है तो डेफिनेटली वो साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट बना रखा है। डेफिनेटली चेक कर लीजिए, 90% गारंटी देता हूं मैं। 10% कहते हैं ना भूल चूक लेनी देनी, 90% गारंटी देता हूं मैं। 90% केस में आपको साउथ वेस्ट में टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या दरवाजा मिलेगा ही मिलेगा। अब जब राहु का प्रभाव घर में बढ़ेगा तभी कुंडली का राहु का फल मिलेगा। यही तो कड़ी को जोड़ना है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स बता तो सब देते हैं, समाधान के नाम पे जो देते हैं वो थोड़ा समय अच्छा लगता है, फिर वही हाल, थोड़ा समय रिजल्ट दिया फिर वही हाल। और बाकी टोपीधारी लोग जो है कहते हैं सर्कल ही गलत है, उनकी कहानी अलग है, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, मतलब बोलना ही बेकार है। अब वो डिग्री कोई नहीं मानते, वो कहते हैं जी, वो क्या कहते हैं पता है, जैसे प्लॉट है ना, तो ये नॉर्थ हो गया, वो कहेंगे ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब बताइए ये डिग्री और ये डिग्री सेम है? कहीं से भी 45 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे नहीं ना आएगा। ये डिग्री कम है, डिग्री ज़्यादा है, तो कोने पे कैसे गया? नॉर्थ ईस्ट आ गया यहाँ पे, जहाँ 45 डिग्री आएगा। हम कहते हैं डिग्री देखो, आपका कंपास डिग्री बताता है, सूर्य की मूवमेंट से डिग्री पता चलता है, सब डिग्री का खेल है। तो आप लोग कम से कम ध्यान रखिए, समझदार बनिए,
जहाँ नॉर्थ 0 डिग्री आएगा, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री जहाँ आएगा वही नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। बस। तो ये था रिश्तों खराब होने का। मजबूत करना है तो साउथ वेस्ट को ठीक करना है और साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं रखना। हाँ, एक और बेडरूम जो है प्रॉब्लम देता है, ये देखिए ईशान कोण। जानते क्या होता है? ईशान कोण में किसी का बेडरूम है, मतलब मंदिर में पति पत्नी को सुला रहे हैं, झगड़ा तो हो गई होगा। और मंदिर में है, आपस में फिजिकल अटैचमेंट बनेगा ही नहीं, तो जुड़ाव कैसे आएगा? प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक पंगा है। तो यहाँ से बेडरूम नहीं रखना, यहाँ बेडरूम नहीं रखना और यहाँ टॉयलेट नहीं रखना, बाकी सब चलेगा। तो इसी तरीके से जब आप वास्तु से कनेक्ट करेंगे तो जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होगी उनको आप वास्तु की मदद से, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की मदद से मिला के उसको ठीक किया जा सकता है। आप अपने आसपास में रिसर्च करके देखिएगा, जितना बताया हूँ इसकी मदद से आप ठीक कर पाएंगे। नमस्कार, राधे राधे।